अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बड़ी ख़बर एक मरतबा फिर पीटीआई के हलकों से आई है। आपको मालूम होगा कि गुज़िश्ता दिनों हमने उज़्मा कारदार साहिबा की एक ऑडियो लीक का मामला उठाया था कि उनकी प्राइम मिनिस्टर और उनकी अहलिया और दीगर जो पीटीआई के कायदीन हैं उनके बारे में एक ऑडियो लीक हुई थी। उसके ऊपर उज़्मा कारदार साहिबा को एक वजाहती नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था और उन्हें एहतसाब कमेटी के सामने पेश होने की हिदायत की गई, लेकिन उन्होंने बताया कि चूँकि उनके खावन अलील हैं इस वजह से वो पेश नहीं हो सकती। उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए अपना बयान भी रिकॉर्ड करवाया, बाद अज़ां वो पेश भी हुई और जो एहतसाब कमेटी है उसने आज ये बड़ा फ़ैसला जो है वो सामने लेकर आई है कि उज़्मा कारदार की पार्टी की जो बुनियादी रुकनीत है उसे मुअत्तल कर दिया गया है और जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके अंदर ये कहा गया है कि उज़्मा कारदार किसी भी पार्लिमानी मनसब के लिए अहल नहीं है। उनकी जानिब से गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया गया और जितने भी शवाहिद इकट्ठे किए गए, जिन चीज़ों की छानबीन की गई, फ्रेंसिक भी करवाया गया उज़्मा कारदार की ऑडियो का, और तमाम शवाहिद जो हैं उनके ख़िलाफ़ गए हैं और उन्होंने जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की वो किसी पार्लिमानी रुकन के और बहैसियत पार्टी कारकुन के उनके शयान शान नहीं थी, इसलिए उन्हें गिल्टी करार देते हुए जो है उनकी एक माह की रुकनीत जो है वो मुअत्तल कर दी गई है। पहले एक माह की रुकनीत मुअत्तल की गई थी, अब मुस्तकिल रुकनीत उनकी ख़त्म की गई है और उन्हें यह भी कहा गया है कि अगर वो इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करना चाहें तो वो फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील भी कर सकती हैं। जो नोटिफिकेशन दिया गया है उसके अंदर ये वाज़े कर दिया गया है कि वो किसी भी पार्लिमानी सीट के लिए अहल नहीं है। इस वक्त वो रुकने असम्बली है। अब इस नोटिफिकेशन के बाद ये चीज़ तो बिल्कुल वाज़े हो गई है कि उज़्मा कारदार साहिबा मज़ीद पंजाब असम्बली के अंदर नहीं रहेंगी। अब उनसे रिज़ाइन लिया जाएगा या उन्हें फ़ारिग किया जाएगा, ये पार्टी क़यादत के ऊपर मुनहसर है। लेकिन इससे पहले आप उज़्मा कारदार साहिबा की वो ऑडियो भी थोड़ी सी सुनिए जिसके अंदर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर उनकी अहलिया के बारे में क्या कहा है। सारे हर वक्त उसे घर के साथ अंदर होते थे, लेकिन अब उसने एक ना लाइन ड्रॉ कर दी है, इस लाइन से आगे कोई जाएगा घर के अंदर। हाँ, इस तरह से उसने अपना किया हुआ है कि अंदर उसने अपना, जब खान उसके पास जाता है तो फिर कोई उसके साथ नहीं जा सकता, अंदर कोई नहीं जा सकता। क्या मैं वो तो किसी को क्या भूल जाओ तो सब जाओ, इसके आगे तुम नहीं जा सकते। ये खान को कहा कि मैं आपकी पॉलिटिकल लाइफ में मैं पब्लिकली नहीं आऊंगी, लेकिन पीछे प्राइवेटली मैं सब मैं क्वीन हूँ यहाँ पे, बस ये उसने कंट्रोल वगैरह रखा हुआ है। वायरस की बीवी है वो, बस एक उसने इंटरव्यू दिया था उसके नसीर मलिक को, उसके बाद वो आई है, उसी की स्टेटमेंट आई है, तो बस यही तो है। रेहाम खान तो आपको पता है वो पॉलिटिकली कितनी, ये पीछे बैठ के अगर कोई चीज, ये मेरे ख्याल में खान, वो मुझे नहीं वो लगता था ना कि मैंने पूछा आपसे भी कैसी तुम्हारी मैरिज लाइफ है, कहता है कि जब मैं घर जाता हूँ तो मेरी शक्ल देखती है तो उसे पता लग जाता है कि सारा दिन मैं किस प्रॉब्लम से गुजरा हूँ, और फिर मुझे भाई वो मौक्कल है। मौक्कल का मतलब है कि वो जिन भी है उसके अंदर, जो मौक्कल होता है उसे पता तो लग जाता है ना क्या हो रहा है तो क्या नहीं होता। नहीं, लेकिन तुम्हें मुझे ये बताओ, जरदारी घर से निकलता है 6 काले बकरे कुर्बान करके, हर जरदारी हो गई, बेनजीर हो गई, फलाना मुशर्रफ, इन सारों ने बुजुर्ग रखे हुए थे, नवाज शरीफ ने रखे हुए थे, क्योंकि इन सारों को अपनी जान का खतरा होता है। इन सारों को पता होता है कि उनके इर्द गिर्द कितनी मुनाफिकत चल रही है, कितने दुश्मन है उनके, तो ये सारे अपने लिए रखते हैं। कौन नहीं रखता? हाँ, तो बिल्कुल उन्हें क्या कि मैं एने धक्के खाए नहीं, तो मैं कहीं पहुंच ही रहा हूँ तो मैं एक अपने लिए हजार बना लूं अपने इर्द गिर्द कि मुझे कोई तो प्रोटेक्शन मिले। तो ये तो देखो ना, ये तो सारी दुनिया में वो। और आपने गुफ्तगू सुनी जो ऑडियो लीक हुई थी, ये तकरीबन काफ़ी लंबी ऑडियो थी, लेकिन हमने आपको मुख्तसरन सिर्फ प्राइम मिनिस्टर उनकी अहलिया के हवाले से सुनाई। उज़्मा कारदार साहिबा के हवाले से पहले भी काफ़ी सारी शिकायत थीं। जिस तरीके से वो प्राइम मिनिस्टर किसी जगह पे जाते थे तो वो जिस तरीके से अपनी एंट्री डालती थीं, उस पर भी पार्टी कायदीन को बहुत ज़्यादा जो है उनसे बहुत ज़्यादा नाला थे। और इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब ये फ़ैसला किया गया है कि
उज़्मा कारदार साहिबा नो मोर इन पीटीआई, आखिरी कील जो ताबूत में ठोकना है पीटीआई की क़यादत ने, वो अब उनके रुकनी असम्बली के हैसियत से उनसे रिज़ाइन लेना या उनको निकालना है, जिसका फ़ैसला जो है वो आइंदा 1-2 रोज़ के अंदर कर लिया जाएगा।